हो जाए। वो खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह का क्या बात है, कोने में छुप के क्यों बैठे हो, कुछ लाए नहीं हो? का आका लाया तो हूं, लेकिन क्या करूं, आका अबू बकर की दौलत के सामने मुझे आते हुए गैरत आ रही है, उमर की दौलत के आगे मुझे खर्च करते हुए दिखाते हुए सरकार शर्म आ रही थी, इसलिए कोने में बैठ गया। आका मेरे घर में कुछ नहीं था, बच्चों का 3 दिन का फाका था, सरकार में जंगल गया, मजदूरी की, मैंने मुट्ठी भर खजूरें लेकर के आया हूं। मेरे नबी की आंखों में आंसू आए, फरमाया तुम वहीं ठहरो, मैं चल के आता हूं। अबू बकर अपनी दौलत खुद लेके आए हैं, तेरी दौलत को लेने मैं आ रहा हूं। बरेली वाले ने कहा था कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, जश्न दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह। इतनी कसरत से दौलत है, सुबह को उठ रहा, नाक तक भर के दूध पी रहा, और जब शाम दोपहर का खाना उल्टी सुल्टी करवटें, और फिर रात का भी 12 बजे खा रहे हैं हम लोग, और फिर उसके बाद कह रहे हैं भाई बड़ा सुकून है, बड़ा सुकून है। ओ भाई ख्याल किया करो, ख्याल किया करो, जैसे अपनी इज्जत है ना वैसी दूसरे की इज्जत समझा करो, दूसरे की इज्जत समझा करो। पसंद की बोटी नहीं आई तो फेंक दी। तुम्हें मालूम है जितनी देर बारात का खाना चलता है, बेटी का बाप किसी कोने में खड़े होकर कहता मालिक आज इज्जत बचा लेना, आज लाज रख लेना, मालिक अगर एक रोटी भी कम पड़ गई मेरी बेटी पूरी जिंदगी ससुराल में ताने सुनेगी। वो रो रो के कोने में कह रहा होता है, और हम बोटियां फेंकते होते हैं। हमें गैरत आनी चाहिए। और हालात यहां तक बिगड़ चुके हैं, दावत एक की होती है, बाइक पे 3-3 टंके जा रहे हैं, एक बंदे की दावत है, एक एक घर से 6-6 भर के जा रहे हैं। जितनों की दावत हुआ करे उतने ही लोग जाया करो, दूसरे की इज्जत का ख्याल किया करो, इस चीज का खास ख्याल रखना। दावत एक की है, चल यार भूरा मेरे दोस्त के यहाँ दावत है, चल कलवा तू भी बैठ जा, बस की बात नहीं है, वरना बाइक में डंडे बांध के भर के ले जाएं। और तुम्हें खुदा का वास्ता जितनों की दावत हुआ करे उतने की जाया करो। और भी अगर नेकी कमाना चाहते हो, अगर तुम्हें पता है कोई गरीब बाप बेटी को रुखसत कर रहा है, उसने मेहनत से आज ये दिन देखा है, तो आधी खुराक अपने घर पे खाना खा लो, आधा खाना बचा करके, आधी खुराक बचा करके किसी बेटी के बाप के घर जाके खा लो। अगर तेरे हिस्से की एक रोटी की वजह से किसी गरीब की इज्जत बच जाएगी, अल्लाह अपने कर्म से कयामत में तेरी इज्जत बचा देगा, तुझे इज्जत अता फरमाएगा। आज हालात बिगड़ते जा रहे हैं। और मेरे भाई मैं कहना ये चाहता हूं, जब वलीमों के खाने होते हैं, इमाम साहब दावत के लिए आते हैं, उसके बाद ये कह दिया जाता है खाना कम पड़ गया है। पहली बात मदरसे वालों की दावत होती नहीं है, और अगर कर भी दी जाती है तो कोई बुलाने नहीं आता है। फिर ख्याल आता है 4 बजे जाके, ओ यार हाफिज जी नहीं दिखे, फिर बच्चा भेजा जाता है, जाओ मदरसे से किसी को लेके आओ। वो मदरसे आता है बुलाने के लिए, तब जाके बची कुछ कुरान वालों को खिलाई जाती है। ये इज्जत दी है हमने कुरान को, यह एहतराम दिया है हमने कुरान को, यह अजमत बख्शी है हमने कुरान को। गैरत आनी चाहिए। और ख्याल करो यार, अल्लाह तौफीक दे। तुम्हारे हालात ये हैं कि जब खाने के टेबल लगा करते हैं, कंडीशन ये हुआ करती है सबसे आगे टेबल लगे होते हैं। अगर कोई मैले कपड़े वाला बंदा आ जाता है, लोग कहते पीछे जा, तुम्हारा खाना उधर चल रहा है, नीचे बैठ के खिलाया जा रहा है। ये किसके लिए है? का इस पे वीआईपी लोग बैठेंगे, इस पे वीआईपी बैठेंगे। किसे कहते हो वीआईपी? कौन होता है वीआईपी? लोग समझते हैं 22,000 का कोट पहनने वाला वीआईपी है, 18,000 का चश्मा लगाने वाला वीआईपी है, 26,000 का जूता पहनने वाला वीआईपी है। नहीं, खुदा की कसम ये तो तेरा मेरा ख्याल है। चल मदीने वाले से पूछते हैं वीआईपी कौन है। आका फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। ये पैंट वाला वीआईपी नहीं है, टोपे वाला वीआईपी नहीं है, चश्मे वाला वीआईपी नहीं है। सबसे वीआईपी वो है जो कुरान पढ़ा करता है, कुरान पढ़ाया करता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। सुभान। ओ भाई हमने इनकी जगह किधर रखी? हाफिज जी आ गए, अब्बा मदरसे के बच्चे आए, बेटे चटाई बिछा के बैठा दे कहीं कोने में। क्यों? ये तुझे यतीम लग रहे? खुदा की कसम ये लावारिस नहीं है, ये वो है जिनका काबे वाला भी वारिस है, खुद मदीने वाला भी वारिस। इन्हें लवारिस न समझना, इन्हें सबसे पहली कुर्सी पे बैठा। दावे के साथ कहता हूं, अगर बारात हिसाब से ज्यादा आ जाए, खाना कम हो बना हुआ हिसाब से, तो इतना एहतमाम करना, कहना सारे मेहमान बाद में खाएंगे, मदीने वाले के मेहमान पहले खाएंगे। पहले दस्तरखान पे इन्हें बैठाओ और इनको खिलाओ, और इनसे कह दो बस दुआ कर देना,
खुदा की कसम जरा सच बताओ, तुम्हारा मेहमान मेरी बस्ती आ जाए, मुझे पता चले उस बस्ती से आया गई है जिस बस्ती में हम तकरीर करके आए थे। हाँ, मौलाना वसीम का जानने वाला, इनका मुक्तदी है, मैंने उसको खूब खातिर तवाज़ो की। बताओ, मौलाना वसीम को पता चले कि अम्मा साहब के यहाँ गए थे तो हमारे नाम से बड़ी इज्जत दी गई, इन्हें खुशी होगी कि तकलीफ होगी? सारे बोले, ये पीछे वाले क्यों नहीं बोल रहे हैं? खुशी होगी कि तकलीफ? खुशी होगी ना। आपका मेहमान मेरे घर आ जाए या मेरा मिलने वाला आपके यहाँ चला जाए, मेरे नाम पे आप उसे इज्जत दो। वो आके कहीं फला जगह गए थे, मैंने आपका नाम लिया, लोगों ने पानी पिलाया था, खाना खिलाया था, मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा। फिर जबान क्या कहेगी? अल्लाह जिसने मेरी इज्जत रखी है कयामत में उसकी इज्जत रख लेना। बता, अगर मेरे मेहमान की इज्जत हो, इनके मेहमान की इज्जत हो तो ये इतने राजी हैं। अगर मदीने वाले के मेहमान की इज्जत होगी तो मदीने वाले कितने राजी होते होंगे, सरकार कितने राजी होते होंगे। लोग कहते हैं बरकत नहीं हो रही है, कमाई तो बहुत कर रहा हो, शायद किसी ने दुकान बंद करा दी है, किसी ने करवा दिया है, कोई जादू हो गया है। जादू नहीं है, ये तेरी मेरी बदअमालियां हैं जिनकी बुनियाद पर बरकतें रूठ चुकी हैं। आज भी मैं कहता हूं, कुरान वालों की इज्जत करना शुरू कर दो, खुदा तुम्हारे घरों के अंदर रहमतें उतारना शुरू कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करो इज्जत इनकी, खिलाओ कुरान वालों को। हाँ, मैं कहता हूं मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जिन्होंने इन्हें एक बार पानी भी पिला दिया होगा, एक बार पानी भी पिला दिया होगा। आप मस्जिद से अटैच आपका इदारा है, अल्लाह करे आपका ये मदरसा आने वाले दौर का जामिया बन जाए। आज 3 हाफिज बने हैं, आने वाले दौर में अल्लाह इस इदारे से 30 हाफिज कुरान अता फरमाए। बुरी लगी ये दुआ? अच्छी लगी ना? कह दे जरा आमीन। अल्लाह इस इदारे के जरिए हर घर में कुरान के कारी पैदा फरमा दे। मैं आपको बता दूं, अक्सर मदरसों के अंदर ये मेरी जमात के लोग बैठे, और ये सिर्फ मेरी जमात के नहीं, मदीने वाले मुस्तफ़ा की जमात के लोग बैठे। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि जिस लाइन से हम ताल्लुक रखते हैं उसी से ये रखते हैं। मैं कहता हूं खुदा की कसम, कुरान पढ़ने वालों के पैर की जूतियां मेरे सर का ताज। अल्लाह ने इस जमात को इतनी इज्जतें अता फरमाई हैं, इतनी इज्जतें अता फरमाई हैं, अगर ये नंगे पैर चलते हैं मदरसे की तरफ तो फरिश्ते पर बिछा दिया करते हैं। बताओ किसे मिली ये इज्जतें, किसे मिली ये बरकतें? सिवाय कुरान वालों की। किसकी है ये शान? है सिर्फ कुरान वालों की। अक्सर इदारों की कंडीशन, अल्लाह माफ करे, अब तो ना मदरसे वाले बेचारे 10-10 रुपए के लिए परेशान रहते हैं चंदा के लिए। बैठे ना कमेटी वाले लोग, नौजवान बैठे हैं भाई, कितने कमेटी वाले आप इधर हाथ उठा के बता दो, कमेटी वाले कितने लोग बैठे? 1 2 3 4 5 6 7 8, बस। चलिए, जो जहां भी होंगे अपने काम में मसरूफ। मैं एक बात बता दूं, बड़ी मुश्किल से चलते हैं आजकल इदारे। वो दौर था कि जब लोग चल चल के मदरसे वालों को देने आते थे। आज मदरसे वाला 10 रुपए की रसीद काटता है तो कलेजे फटते हैं, लेकिन कमी इसमें आपकी भी नहीं है। हमारी जिम्मेदारियां इतनी गिर गई कारी साहब कि पहले पीरों को खाली नजराना जाता था, अब तो ज़कात भी पीर साहब ले जा रहे हैं, उशर भी पीर साहब का ही हो गया, जो बची थी कुर्बानी की खाल भी पीर साहब ले गए। तो मदरसों में ताले डाल दो, आप पीर को अपने नजराने के तौर पे पूरी संपत्ति उठा के दे दो, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन ज़कात मदरसों को दो, फितरा मदरसों को दो। बेशक बेशक हक, जो मदरसे का हक है वो मदरसे को दो, इसलिए कि आप ज़कात दोगे मदरसों को, मदरसे तुम्हें कुरान के कारी अता करें। आज कंडीशन ये है, इमाम साहब कारी साहब फोन कर दे, हाँ भाई अब्दुल रशीद भाई, किसी का नाम हो तो समझ मत लेना कि आप ही को कह रहा हूं मैं, मिसाल के तौर पे नाम ले रहा हूं मैं खाली, है ना। एक बार मैंने ले दिया नाम तो कह रहे मौलाना हम ही कह रहे थे क्या? मैंने कहा भाई मैं तो आपको जानता भी नहीं। तो अगर किसी का नाम हो ना तो दिल पे मत लेना, मैं समझाना चाहता हूं खाली, अल्लाह करे उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। होता क्या, अगर फोन पहुंच जाए ना कि पिछली बार आपने 500 की रसीद कटाई थी, इस बार आप आए नहीं, तो पहली बार में तो कहता आप जी अभी फुर्सत नहीं, थोड़ी देर में कॉल करियो, काट के कहता लो मौलाना पीछे पड़े हैं, सुबह से ग्राहक नहीं आया, वो उनके फोन पे फोन आ रहे। ये कंडीशन हमारी कौम की। और अगर मौलाना किस्मत से पहुंच जाए दुकान पे तो कभी इधर मुंह कर लेगा, कभी इधर कर लेगा,
जब कोई ग्राहक नहीं होगा तो काफी में मुंह डाल लेगा, हिसाब चलता रहेगा। खाली बात मौलवी से नहीं करेगा। ऐसा लगता है मौलवी नहीं, रूह कब्ज करने कोई आ गया है, नजर नहीं मिला रहा है। ये कड़वी सच्चाई है। मौत सबको आनी है, मौत क्या इसमें मौत, पीछे वाले भी बोले मौत सबको आनी है। तो इमाम साहब मौलाना से कह रहा है क्या बात थी, फिर आखिर में कैसे आए? बोले वो आपकी पिछले साल 600 रुपए की रसीद थी। तो कह रहा इस बार बड़ा मद्दा चल गया। पता चला आपके जून की गर्मी ये पूरे 40 दिन नैनीताल में काट के आया, जहां रूम का किराया 2000 था खाली, लाखों रुपए नैनीताल की गर्मी सर्दी में काट के आया, उड़ा के आया। मौलवी से कह रहा मद्दा चल गया। बेटे अभी कम मद्दा चला, मर के देखो और मद्दा चलेगा, और भी मद्दा चलेगा। और उसके बाद जब मौलवी 10-20 रुपए लेके निकल जाए कारी साहब दुकान से, कह रहा है इन्हें ज़कात लेने के अलावा दूसरा काम ही नहीं है। माज़अल्लाह। हमारी कौम ये ताना दिया करती है कि इस कौम को चंदे के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। जबान को लगाम दो, वरना याद रखो जब तुम किसी कुरान वाले के खिलाफ जबान खोलते हो, मशीयत का नकीब कहता है ये घमंड का सरिया निकाल गर्दन से, वरना ऐसी तोड़ूंगा कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। जिन्हें दौलत पे घमंड था, जो कुरान वालों को जलील समझते थे, जो दीन वालों को हकीकत से देखते थे, अल्लाह औकात दिखा देता है उनको। अगर आपने नहीं देखा हो तो जाओ जाके हॉस्पिटल में देखो, जिनकी मुंह पे घी के चिराग जलते थे, जिनके सामने कोई खड़ा नहीं होता था, जिनकी नाक पे मक्खी नहीं बैठ पाती थी, आज जाकर के देखो वो अपनी मक्खियां नहीं उड़ा पा रहे हैं, ऑक्सीजन लगी है, रखे हुए हैं वेंटिलेटर पर, मोहताज पड़े हैं, कपड़ा तक सीधा नहीं कर पा रहे हैं। आज नकीब पूछता है मशीयत का, किधर गई तेरी अकल, कहां गई तेरी ताकत जिस पे इतराया करता था। देख कल भी हम ताकत वाले थे, आज भी हम ताकत वाले हैं, तब तुझे औकात दिखाई जाती है। उस वक्त भी तुम देखना प्यारे, जो ये कहता था कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, अकेला काफी हूं, मुझे परिवार की जरूरत नहीं है, तनहा आगे बढ़ जाऊंगा, होश के नाखून लो, होश के नाखून। रब ने एक दूसरे की जरूरत बनाया है, तुम्हें अकेले होके नहीं चल सकते हो। जब तुम्हें वेंटिलेटर पे रखा जाता है, ऑक्सीजन लगाई जाती है और तुम खुद से मक्खी नहीं उड़ा पाते हो, मिलने वाले लोग तुमसे आते हैं, तुम पानी तक नहीं पी पाते हो, पाइप लगा के जिसके जरिए जूस डाला जा रहा है, पानी डाला जा रहा है, कहां गई तेरी वो सांसें, कहां गई वो तेरे माथे की लकीरें जिन्हें दिखा करके लोगों को डराया करता था, किधर गई तेरी अकल जब तू कहता था कि मियां मैं नाक पे मक्खी नहीं बैठने देता हूं। आज तुझे आईना दिखाया जा रहा है, तेरे मिलने वाले लोग, कोई जूस लेके जा रहा है, कोई फल लेके जा रहा है, फिर डॉक्टर ये कह देता है नहीं नहीं करीब नहीं जा सकते हो, दूर से देख सकते हो, तुम वेंटिलेटर पे पड़े रहोगे, तुम तिरछी आंखों से देखोगे, कुछ कर नहीं पाओगे। उस वक्त तुमने देखा होगा जो पड़े होते हैं, ऑक्सीजन लगी होती है, उनकी आंखों से आंसू बहते होते हैं, लेकिन कुछ कह नहीं पाते हैं। जिस जबान से ताने देते थे, जिस जबान से लोगों को गालियां देते थे, जिस जबान से कुरान वालों को हकीर समझते थे और बोला करते थे, आज अल्लाह ने ताला लगा दिया है। तो जुमले तो क्या है, तो हर्फ नहीं बोल सकते हो, पानी नहीं कह पा रहे हो, भूख नहीं कह पा रहे हो, प्यास नहीं कह पा रहे हो, बेटा कह के नहीं आवाज दे रहे हो, अपने मन की बात नहीं कह पा रहे हो, अंदर घुटन हो रही है, सीने पे जलन हो रही है। और ये जो आने वाले मेहमान है, कोई जूस लेके आ रहा है, कोई फल लेके आ रहा है, सिर्फ देख के इसलिए रो रहे हो, आज इसलिए नहीं रोया है कि आज हो क्या रहा है, इस ख्याल ने रुला दिया है। नादान ये जूस लेके आया है, जिंदगी के आखिरी लम्हे है, काश कोई सूरह यासीन का पानी लेके आ जाता, कोई सूरह रहमान का तोहफा लेके आ जाता, कोई कुरान की तिलावत लेके आ जाता। वो ऑक्सीजन पे लगा बंदा रो रो के कहता है कोई तो होता जो मौत की आसानी के रास्ते निकाल लेता। इसलिए मैं कहता हूं अपने बेटों को कुरान का कारी बना लो, ताकि जब सांसें अटकने लगे तो खुदा की कसम इतना इंतजाम हो जाए, इधर कुरान पढ़ा जाए, उधर तेरी रूह बदन से निकले और फरिश्ते कहे मुबारक हो, कुरान के सदके में तुझे जन्नत का मेहमान बना दिया गया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। ओ भाई अगर आखिरत भली चाहते हो तो कुरान वालों की इज्जत किया करो, कुरान वालों की इज्जत किया करो।
अधिकारियों के ऑफिस में आना जाना तो लगा ही रहता होगा ना। सबकी जरूरत है, मुसलमानों की तो बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हर तीसरा बंदा मुकदमा करे बैठा है चौथे बंदे पे। झगड़े ही बहुत है, इतनी सी के लिए मर रहा। तिरछी कैसे कर दी डोर, ईंट कैसे निकल गई, और मांझा ईंट निकली है, भेजा नहीं निकला है अभी। उस वक्त तक बाज नहीं आते जब तक भेजा नहीं निकल जाता। और खुदा के बंदो, 2-2 इंच जगह के लिए झगड़े न किया करो। तुम नहीं जानते हो जो खून बहाया करते हैं फिर वही जनाजे उठाया करते हैं। अपने जनाजे हम ही को उठाने पड़ते हैं, कोई और नहीं आता है। इसलिए खुदारा गुस्से पे कंट्रोल रखा करो। देखा होगा आपने, अगर किसी डीएम एसडीएम के ऑफिस में डरें अल्लाह से, कुरान को भी इज्जत दें, कुरान वालों को भी इज्जत दें। आपके बेटे की शादी हो तो पहले दावत कुरान वालों की होनी चाहिए, ताकि जमाने को पता चल जाए ये प्रधान बाद में है, विधायक बाद में है, मुस्तफा का गुलाम पहले है। ये पहले पता चलना चाहिए। गुलामी रसूल हमारी पहचान होनी चाहिए, हमारी पहचान होनी चाहिए। और नौजवानों, आखिरत भली चाहते हो तो लग जाओ कुरान में, लग जाओ कुरान की खिदमत में। अगर किसी को कर्जा चाहिए होता है ना यूसुफ भाई, कर्जा चाहिए होता वसीम भाई, तो फोन करता कि कुछ भी ना कारी साहब के पास रखा हुए मिलेंगे पैसे, पुराने आदमी मिल जाएंगे क्या? कारी साहब कह दे कि भाई अभी खर्च हो गए मेरे, खत्म हो गई बात। दूसरे को फोन करते हैं, शाम को फिर जलील होके बैठ जाते हैं। क्या है ये? फरमाया गया कि जो बंदा रोज सुबह को सूरह यासीन पढ़ता है तो दिन भर के काम उसके अल्लाह के जिम्मे कर्म में हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कितने लोग कुरान पढ़ते हैं सुबह? आप खुले ही मुंह फैल लिया तो सबसे पहले मोबाइल चेक कर रहा, व्हाट्सएप किस किस का आया हुआ। रात जो पोस्ट डाली थी कितने कमेंट हुए, कितने लोगों ने लाइक किया है। ओ भाई क्या है ये? इसके चक्कर में दुनिया आखिरत दोनों बर्बाद। ये फॉलोवर ऑल ओवर कुछ नहीं देने वाले, कुछ नहीं देने वाले। अभी एक एक्सीडेंट हुआ मनोटा के पुल पे, बताया गया बहुत बड़े यूट्यूबर थे, बहुत बड़े यूट्यूबर थे, लेकिन कौन फॉलोवर काम आया, किसके काम आया? मैं कहता हूं आपके मिलियन बिलियन चाहने वाले हैं, लेकिन कब्र में कोई आएगा? बोलो, जोर से आएगा कोई? तुम्हारे हिस्से की आप मार खा लेगा कोई आकर के? तुम्हारी कब्र में कोई लेटेगा? ये दुनिया बड़ी बेवफा है, इतनी बेवफा दुनिया है, एक एक सुराख ढूंढ के बंद करती है, एक एक सुराख। यूसुफ भाई सगा यार खड़े होके कहता है ये बंद करो, यहां से हवा नहीं आनी चाहिए। बताओ, जब सारे सुराख बंद हो जाएंगे, एक कमरे की लाइट भाग जाए तो छठी का दूध याद आ जाता है, और अगर कब्र का अंधेरा देखेंगे तो क्या बनेगा? अल्लाह, क्या ये मोबाइल काम आएगा? ये हमारे फॉलोवर काम आएंगे? ये हमारे चाहने वाले काम आएंगे? जो थोड़ी सी वाह वाह के लिए हम इनकी रजा के लिए रब को नाराज करे बैठे, ये काम आएंगे हमारे? नहीं, खुदा की कसम, जब कब्र में एक एक सुराख बंद कर दिया जाएगा, तख्ते लगा दिए जाएंगे, अपने पराए सारे लौट आएंगे और फरिश्ते ला के तुझे बिठाएंगे। कब्र में अंधेरा होगा, इतना अंधेरा होगा कि तुझे कफन की सफेदी दिखाई नहीं देगी, तेरे एक हाथ को दूसरा हाथ नजर नहीं आएगा। इतने अंधेरे में जब कोई यारो मददगार नहीं होगा, खुदा की कसम उस अंधेरे को रोशनी में बदलने के लिए अगर कोई आएगा तो वो ज़हरा का बाबा होगा, हुसैन का नाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला। सुभान। इसलिए अपने रिश्ते हुजूर से मजबूत करें। नौजवानों, मौत आ रही है। उन्होंने सोचा था इतना कमाने वाले लोग, इतनी शोहरत रखने वाले लोग इतनी आसानी से मौत के मुंह चढ़ जाएंगे? सोचा था? तेरी मेरी मौत का पता है कुछ? कलमा पढ़ाएगा, जिसके कपड़े पाक नहीं है वो हमें कलमा पढ़ाएगा। और तुम्हें खुदा का वास्ता अपनी नस्लों में कुरान वाले पैदा कर लो, अपनी नस्लों में हिफ्ज करा लो बच्चों को, ताकि अगर तुम मरने लगो तो बेबसी की मौत ना आए, बल्कि खुशी के साथ कुरान पढ़ते पढ़ते, कुरान सुनते सुनते दुनिया से जाओ। और जब तुम्हारा जनाजा इस शान से जमाने से निकले तो किसी को बताना ना पड़े ये किसका जनाजा जा रहा है। तेरा जनाजा खुद ये कह दे, लगत में इश्क रुखे दाग लेके चले, अंधेरी
रात सुनी थी चिराग लेके। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, जश्न दस्तार बंदी। सुभान अगर अल्लाह। कुरान नहीं आया तो क्या आया? कब्र में ये नहीं पूछा जाएगा कितने मुकदमे हराए थे, कितनों को जिताया था, कितने लोगों के गले घोट के पैसे लिए थे, कितनों से रिश्वत और ब्याज के नाम पे पैसा उगाया था। खुदा की कसम एक एक लम्हा भारी पड़ जाएगा। मौत की तैयारियां कर लें हम, अपनी नस्लों में कुरान के पौधे लगा लें। अगर कुरान वाले हमारी नस्लों में नहीं तो हमने कुछ नहीं किया जिंदगी में, बेशक कुछ नहीं किया। फरमाया गया या तो आलिम बनना, या तालिब इल्म बनना, या इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाना। आप आलिम बने, अगर वक्त है आपके पास नहीं बन सके, तालिब इल्म बने वो भी ना बन सके, फिर फरमाया गया अगर ये दोनों ना बन सको तो इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाना। सुभान अल्लाह। इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाना। क्या मिलेगा? फरमाया कामयाब हो जाओगे, कामयाब हो जाओगे। अब हम में से कितने ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र मदरसा जाने की नहीं है। हालांकि फरमाया गया कि माँ की गोद से लेके कब्र तक इल्म सीखो, कब्र तक इल्म सीखो। माँ की गोद से लेके लहद तक इल्म सीखने का हुक्म दिया गया। लेकिन अगर लगता है आपको मसरूफियतें ज़्यादा हैं, आप बीमार हैं, आप परेशान रहते हैं, आपके सिम में घर के खर्चे नहीं कर सकते आप ये काम, तो फरमाया गया फिर इनसे प्यार करने लगो। प्यार करने का मतलब क्या है? प्यार करने का मतलब यह है कि कुरान पढ़ने वालों की मदद किया करो, मदद किया करो कुरान पढ़ने वालों की। मदद कैसे होती है? मैं मुबारकबाद पेश करता हूं उन लोगों को जिन्होंने कुरान पढ़ने वालों की खिदमत की, चाहे खाना खिला करके, चाहे पानी पिला करके, या उनके उस्ताद की तनख्वाह दे करके। जिस तरीके से भी उन्होंने खिदमत की है वो यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहिक है। मुश्किल से कुरान सीने में आता है, मुश्किल से कुरान सीने में आता है। बंदा IAS हो जाए, IPS हो जाए, कोई सी भी किताबों से शुरू से लेकर आखिर तक ज़बानी याद नहीं होती है। ये कुरान है कि जिसका एक एक ज़ेर ज़बर हाफिज़ को मालूम होता है, एक एक नुक्ता हाफिज़ को मालूम होता है, एक एक कलमे का इल्म हाफिज़ कुरान के सीने में होता है। यह एजाज़ है कुरान का, ये बरकतें हैं कुरान की। मैं आपको बताता चलूँ, इतनी आसानी से कुरान नहीं आता। ये हमारा समाज जो है ना, ये बच्चे क्यों हमारे दीन हासिल नहीं करना चाहते? इसलिए कि हमारे बच्चों की नज़र में है कि ये हाफिज जी लोग खाली मुल्ला जी लोग होते हैं। ये किसने जहन में डाली बात है? हमारे रवैयों ने, हमारे रवैयों ने ये हरकतें इनके जहन में पैदा की हैं। हमारे कौन से रवैये? सुने कैसे? ये वो कौम है बेचारी जिसके लिए उस वक्त तक घर से खाना नहीं बनता जब तक अब्बा का 40वां ना आ जाए। ये मदरसे वाले तब याद आते हैं जब अम्मा मर जाती है कि तीजे का किसे खिलाना है, मदरसे में चले जाओ। 40वें का किसे खिलाना है, मदरसे वालों को खिला दो। इसाले सवाब के कपड़े किसे देने, हाफिज जी को दे दो। क्यों? सबसे बड़ा मोहताज हाफिज जी लग रहा है? मुझे बताया जाए। पहली बात तो यह है कि मैयतों में खाने खिलाए जाते हैं सिर्फ। क्यों? इनका हक शादियों में खाने का नहीं है, वलीमों में इनका खाने का हक नहीं है। मैं कहता हूं खुदा की कसम, अगर वलीमा में टेबल लगे तो सबसे पहले कुरान वालों की जगह होनी चाहिए। लेकिन किया हमने ऐसा नहीं। जो जितना बड़ा मुखिया है उतना बड़ा जलील है कुरान के मामले में। दौलत वाले कुरान वालों को कुछ नहीं समझते। पता चलेगा मर के देख, तुम नहीं जानते हो लोगों का हाल मैं तुम्हें बताऊं। पहली बात तो मैयतों में इनकी दावत होती है, तीजे 40वें में इनकी दावत होती है। जब तेरे बेटे का वलीमा आता है तब कुरान वाले याद क्यों नहीं आते हैं? तब तुम्हें कुरान पढ़ने वाले याद क्यों नहीं आते हैं? क्या ही अच्छा होता कि तुम कुरान वालों को सबसे पहले तीजे के बजाय अपने घर के वलीमों में आगे रखते। होता क्या है, वलीमे का खाना तैयार हुआ, इमाम साहब को बुलाया, का फातिहा पढ़ दो। इमाम साहब ने फातिहा पढ़ी, थोड़ी देर के बाद शोर हो गया कि कौरमा कम पड़ गया है, बिरयानी कम हो गई है, खाना कम पड़ गया है। फिर कहते हैं गलती इमाम साहब की है, शायद फातिहा सही से नहीं पढ़ी होगी इसलिए बरकत नहीं हो रही है। ओ भाई, इसकी जिम्मेदारी इमाम साहब को ना दे। ये मत कह फातिहा सही से नहीं हुई है, गारंटी से कहता हूं फातिहा भले छोटी करा, सुन्नत के मुताबिक खिला, खुदा की कसम मेहमानों में भी बरकत होगी, तेरे घर के खाने में भी बरकत हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, हक है, हक है, हक है। कहते हैं कि अब तरक्की कर ली हमने। तरक्की कैसे तरक्की की है कि पहले डिबियां जलती थी, अब लाइट देखो। डिबियां देखी हैं भाई?
बुजुर्गों ने तो हमारे देखी होंगी, मैं नौजवानों से बात करता हूं, देखी है ना डिबिया, वो डिबियों की रोशनी बड़ी तेज होती थी। उस छोटे से चिराग की रोशनी में हमारी माँ बहनें सुई में धागा डाल लेती थी। जब से ये बड़ी बड़ी लाइटें आई हैं ना, तो सुई का नकवा क्या, आदमी के चेहरे नहीं पहचाने जाते। वो कहा था किसी ने कि वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। जब से ये उजाले बढ़ गए हैं ना, पहचान कम हो गई है, पहचान कम हो गई है। ये हकीकत बात है। लोग कहते हैं कि दौर